हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर बेस्ड है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या है? वो सारी करेक्टरिस्टिक्स, वो सारे फैक्टर्स जो हमें एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि इंटेलिजेंस, जैसे कि पर्सनैलिटी, जैसे हमारी मोटिवेशन लेवल वगैरह वगैरह। सो आज हम पर्सनैलिटी को डिस्कस करेंगे। पर्सनैलिटी जो है उसके काफ़ी सारे थेरीज़ हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे ज़्यादा जो थेरी स्टडी की जाती है वो फ्रॉइड की थेरी है। सो हम आज फ्रॉइड की थेरी को स्टडी करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉइड थेरी ऑफ पर्सनैलिटी है क्या? क्या कहता है फ्रॉइड पर्सनालिटी के बारे में, शख्सियत के बारे में? ठीक है, शख्सियत इंसान की ऐसी होती है कि वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बायोलॉजिकल होती हैं, यानी जेनेटिक हम लोगों में आती हैं अपने पेरेंट्स की तरफ से, और कुछ जो होती हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो उसको शेप करते हैं, पर्सनालिटी को या शख्सियत को बनाते हैं। ठीक है, सो हमारी पर्सनालिटी में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि कुछ पेरेंट्स की तरफ से, कुछ हमारे इन्वायरमेंट, स्कूल, कॉलेज की तरफ से, लोगों की तरफ से हमारे अंदर बिल्ट हो जाती हैं। सो फ्रॉइड ने क्या क्या कहा है, उसकी थ्योरी किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, आज हम लोग ये पढ़ेंगे। फ्रॉइड डेवलप्ड द psychoanalytic theory of personality development, which argued that personality is formed through conflicts among three fundamental structures of human mind: the id, the ego and superego। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रॉइड ने ये कहा है कि जो हमारी पर्सनैलिटी है, साइको एनालिटिक थेरी इसने दी थी पर्सनैलिटी की, इसने साइको एनालिटिक थेरी भी दी थी और साइको सेक्शुअल स्टेजेस भी बताए थे पर्सनैलिटी के। सो साइको एनालिटिक थेरी क्या कहती है कि जो हमारा अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड है, ये बना हुआ है तीन कंपोनेंट से: इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इन तीनों से बना हुआ है, और इसमें क्या होता है कि जब इनके दरमियान में कन्फ्लिक्ट आता है और हम उस कन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करते हैं तो उसके नतीजे में हमारी शख्सियत बनना शुरू होती है। हर बंदा दूसरे से डिफरेंट होता है, किसी का इड डोमिनेट कर रहा होता है, किसी का ईगो, और किसी का सुपर ईगो डोमिनेट कर रहा होता है। तो जो चीज़ किसी इंसान की डोमिनेट कर रही होती है वो उसको दूसरों से मुख्तलिफ बना देती है। इसी तरह एक ही इंसान का इड किसी सिचुएशन में उसका इड डोमिनेट कर सकता है, किसी सिचुएशन में उसका सुपर ईगो डोमिनेट कर सकता है। तो इस वजह से उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट हो जाती है दूसरों से, एट टाइम्स भी डिफरेंट होती है और पर्सनैलिटी वाइज भी डिफरेंट हो जाती है। सो ये तीनों कंपोनेंट्स हैं क्या, इसको हम लोग आगे चल के पढ़ते हैं। ओके, according to Freud, our personality develops from the interaction among what he proposed as the three fundamental structures of human mind। यानी इंसान के दिमाग के तीन बुनियादी स्ट्रक्चर्स हैं, बुनियादी कंपोनेंट्स हैं, जो कि इड, ईगो और सुपर ईगो हैं। ठीक है, और इनके दरमियान में जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं और उसमें हम जो एफ़र्ट लगाते हैं कि इन कन्फ्लिक्ट्स को हम रिज़ॉल्व करें। कन्फ्लिक्ट क्या होता है? जब आप किसी चीज़ से एग्री नहीं कर रहे होते और वो चीज़ आपको कन्विंस कर रही होती है, और फिर आपके और उस चीज़ के दरमियान में कन्फ्लिक्ट आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी कोई दोस्त है, आपको कुछ दे रही है कि ख़रीद लो, और आप जो है नहीं ख़रीदना चाह रहे, तो ये आपका और उसके दरमियान का कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, यानी आई डोंट नो कि इसके उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन आपका और उसके दरमियान में एक मुकाबला जैसे चल रहा होता है, वो है। ठीक है, सो कन्फ्लिक्ट जब भी अराइज़ होता है तो हमारी एफ़र्ट उसमें लगती है कि हम इसको रिज़ॉल्व करें और बैलेंस कर दें सिचुएशन को। जब हम बैलेंस करते हैं तो उसके नतीजे में हमारी पर्सनैलिटी उभरना शुरू हो जाती है, पता चलता है कि हम पर्सनैलिटी वाइज कैसे हैं। Conflicts among these three structures and our efforts to find balance among what each of them desires determines how we behave and approach the world। ठीक है, जैसे जैसे हम कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हैं इड, ईगो और सुपर ईगो के दरमियान, ये चीज़ बताता है हमें कि हमारी अप्रोच क्या है टुवर्ड्स द वर्ल्ड, यानी कि हम चीज़ों को कैसे, मसलों को कैसे हल करते हैं, दुनिया को किस नज़र से देखते हैं, लोगों के साथ हमारे रवैये कैसे हैं, वगैरह वगैरह। ओके, फ्रॉइड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन माइंड। अब इन्होंने ह्यूमन माइंड का स्ट्रक्चर जो इड, ईगो एंड सुपर ईगो दिया है, वो है क्या चीज़? इड एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स चाहती हैं। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स, व्हाट डज़ इट मीन?
कि जब भी आपके दिमाग में किसी चीज़ की ख्वाहिश आए, इड कहता है कि फ़ौरन से उस चीज़ को हासिल कर लो। जैसे कोई चीज़ खाने का दिल करे, आप कहते हैं कि फ़ौरन से मुझे वो चीज़ मिल जाए, और इड इस चीज़ की परवाह नहीं करता कि वो चीज़ कम है या ज़्यादा है, या किसी के पास है या छीननी है, या मैंने जो भी करना है बस मैंने चीज़ को हासिल करना है। देन आपके पास है सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या है? इट्स नॉट राइट टू डू दैट। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके दिमाग को बताती है कि अभी इस चीज़ का टाइम नहीं है, या ये चीज़ हासिल करना आपके लिए नामुमकिन है या मुश्किल है, या हालात ऐसे नहीं हैं। ये चीज़ बताने वाला कौन है? सुपर ईगो। देन आपके पास है ईगो। ईगो क्या कहता है? मे बी वी कैन कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। यानी ईगो आपको कहता है कि कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा इस चीज़ को हासिल कर लेते हैं और थोड़ा सा जो है अपनी ख्वाहिश को दबा लेते हैं, सो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि बीच का रास्ता जो होता है वो ईगो निकाल लेता है, ठीक है। नाउ एक्सप्लेनिंग इड मोर। इड में क्या क्या चीज़ें हैं? द इम्पल्सिव या अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ आवर साइकी विच रिस्पॉन्ड्स डायरेक्टली एंड इमीडिएटली टू बेसिक अर्जेस, नीड्स एंड डिज़ायर्स। यानी इड का मैंने जैसे पहले बताया कि ये एक अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ साइकी है या अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड है, जो कि फ़ौरन से रिस्पॉन्ड करता है किसी भी बेसिक नीड को या बेसिक विश को या अर्जेंसी को, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्या है कि द पर्सनैलिटी ऑफ द न्यू बॉर्न चाइल्ड इज़ ऑल इड एंड ओनली लेटर डज इट डेवलप एन ईगो एंड सुपर ईगो। इसमें क्या है कि जब छोटा बच्चा होता है, जैसे वो पैदा हुआ होता है, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, उसका सिर्फ इड काम कर रहा होता है। वक्त के साथ साथ उसका ईगो और सुपर ईगो डेवलप हो जाता है। जैसे कि बच्चे को भूख लगती है, वो फ़ौरन रोना शुरू हो जाता है और चीखता चिल्लाता है कि मुझे खाना दो। सो ये क्या है? उसका इड जो है वो एक्टिव होता है उस वक्त। इसी तरह जो चीज़ उसको नज़र आती है और उसको अच्छी लगती है तो वो रोना शुरू हो जाता है कि मुझे वो चीज़ चाहिए। सो ये चीज़ क्या है? इड है। ओके, थर्ड, डज़ नॉट चेंज विद टाइम और एक्सपीरियंस एज इट इज़ नॉट इन टच विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड। चूँकि इड जो है वो कम्प्लीटली अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट है, वो माइंड जो कि कॉन्शियस में नहीं होता उसका पार्ट है। सो ये डेवलप नहीं होता। ये जैसे बचपन में होता है ये वैसे बड़े होके भी होता है, लेकिन जब हमारे पास ईगो और सुपर ईगो आ जाता है वो इसको आहिस्ता आहिस्ता हैंडल कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय रियलिटी, लॉजिक और द एवरीडे वर्ल्ड एज इट ऑपरेट्स विद इन द अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड, ठीक है। ये इसको किसी चीज़ की रियलिटी का, लॉजिक का, कॉम्प्रोमाइज़ करने का किसी चीज़ का असर नहीं होता, क्योंकि ये होता है अनकॉन्शियस माइंड में। द इड ऑपरेट्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल। अब ये ज़रूर याद रखिएगा कि इड किस चीज़ पे ऑपरेट करता है? प्लेजर प्रिंसिपल पे। ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं माइंड के, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, इन तीनों के अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं। सो इड का प्रिंसिपल क्या है? प्लेजर प्रिंसिपल, यानी वो चीज़ करना जिससे उसको प्लेजर हासिल हो, यानी खुशी मिले जिस चीज़ से आप वो चीज़ करना चाहते हैं और फ़ौरन से करना चाहते हैं। विच इज़ द आइडिया दैट एवरी विशफुल इम्पल्स should be satisfied immediately, regardless of the consequences. When the id achieves its demands, we experience pleasure. When it is denied, we experience tension. So आपके पास इस पॉइंट में सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन है कि इड जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे ही आप उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं आप प्लेजर फील करते हैं, खुशी, सेटिस्फैक्शन, इस तरह की फीलिंग्स आपको होती हैं। और अगर आप उसको दबा लें, स्नप कर लें, तो क्या होता है? आपको टेंशन की फीलिंग होना शुरू हो जाती है। आप रोज़मर्रा में देखें, आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं जिसको आप फ़ौरन से पूरा करना चाहते हैं, लेकिन जब वो पूरी नहीं होती आप टेंशन का शिकार हो जाते हैं और आपको जो है वो डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है और बार बार आप जो है वो ख़्याल आ रहा होता है कि काश वो चीज़ मिल जाती, काश वो चीज़ मिल जाती, और इसकी वजह से आपका मूड ऑफ हो जाता है। सो ये सब चीज़ें जो है वो इड कर रहा होता है। द ईगो। ईगो क्या चीज़ है? द ईगो इज़ दैट पार्ट ऑफ द इड विच हैज़ बीन मॉडिफाइड बाय द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। अब ईगो क्या चीज़ है? वो पार्ट है जो कि डायरेक्ट इन्फ्लुएंस किस चीज़ का होता है? एक्सटर्नल वर्ल्ड का, क्योंकि ये मोस्टली जो है कॉन्शियस माइंड में मौजूद होता है। ईगो जो है वो कॉन्शियस माइंड में मौजूद होता है और इड जो है वो अनकॉन्शियस में मौजूद होता है। इसलिए ईगो जो है वो डायरेक्टली दुनिया से इन्फ्लुएंस होता है, दुनिया को देख रहा होता है, लोगों को देख रहा होता है। जो कुछ असलियत में होता है या रियलिटी में होता है उस चीज़ को देखता है।
द ईगो ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द रियलिटी प्रिंसिपल, वर्किंग आउट रियलिस्टिक वेज ऑफ सेटिस्फाइंग द इट्स डिमांड्स, often compromising or postponing satisfaction to avoid negative consequences of society। ठीक है, ये करता क्या है कि ईगो ऑपरेट कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू रियलिटी प्रिंसिपल के असलियत में क्या है, रियलिटी क्या है दुनिया की। अगर मैं इस ख्वाहिश को पूरा करने दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोगों में ये चीज़ नेगेटिव है, हमारी सोसाइटी में ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। इस टाइप की जो बातें आप सोचते हैं तो ये चीज़ क्या कौन हैंडल कर रहा होता है, ये ईगो हैंडल कर रही होती है। ठीक है, वर्किंग आउट रियलिस्टिक वेज ऑफ सेटिस्फाइंग द इट्स डिमांड, यानी कि ये वो मंसूबे बना रहा होता है जिसकी वजह से आप इड की ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से जिस तरीके से सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हों या आपके घर में एक्सेप्टेबल हों। ठीक है, ताकि लोगों की नेगेटिव चीज़ों से आप दूर रहें और लोगों की नज़र में आप नेगेटिव ना बने, लोगों की नज़र में आप अच्छे भी बने रहें और आप अपनी ख्वाहिश भी पूरी कर लें। इस तरह के तरीके निकाल रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई चीज़ खाने को दिल कर रहा है, लेकिन अभी इस वक्त आपके घर में जो है मेहमान बैठे हुए हैं, तो आपका इड जो है वो कहेगा कि फ़ौरन से उस चीज़ को खा लो, लेकिन जो आपका ईगो है वो कहेगा कि नहीं, कुछ देर रुक जाओ, मेहमान चले जाएं, फिर हम इस चीज़ को खा लेंगे। सो ये जो चीज़ है ये ईगो है। ठीक है, नाउ कम्स द सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या है? द सुपर ईगो इज़ कंसर्न विद सोशल रूल्स एंड मोरल्स similar to what many people call their conscience or their moral compass। अब सुपर ईगो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप कहते हैं कि मेरा ज़मीर बोल उठा, मेरे ज़मीर ने मुझे ये कहा वो कहा। सो ये जो ज़मीर हम उर्दू में यूज़ करते हैं वर्ड, ये क्या चीज़ है? सुपर ईगो है। ये आपको बार बार एहसास दिला रहा होता है चीज़ों का। आपका मोरल कंपस है, यानी आपके किरदार, आपके अखलाक को जज करने वाला। इट डिवेलप्स एज अ चाइल्ड लर्नस व्हाट देयर कल्चर कंसिडर्स राइट एंड रॉन्ग। ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ डेवलप कर रहा होता है और आपको ये बता रहा होता है बच्चे को कि क्या चीज़ आपके कल्चर में, आपके सोसाइटी में ठीक समझी जाती है और क्या चीज़ नहीं। ठीक, अब जैसे सुपर ईगो है, आप अगर फ़र्ज़ करें इस तरह की फ़ैमिली में हैं जहाँ पे सर पे दुपट्टा लेना या स्कार्फ़ लेना जो है वो अच्छा समझा जाता है और दुपट्टा ना लेना बुरा समझा जाता है। सो आप जो हैं अगर किसी पार्टी में या कहीं पे जाते भी हैं और आपके सर पे दुपट्टा नहीं होता, तो सुपर ईगो बार बार आपको ये याद दिला रहा होता है कि भाई आपके ख़ानदान में ये चीज़ अच्छी नहीं समझी जाती, ऐसा मत करो। ठीक, तो ये जो दिल में टेंशन सी होती है ना, ये इन चीज़ों की वजह से होती है। कन्फ्लिक्ट जो इन चीज़ों के इड के दरमियान और सुपर ईगो के दरमियान, इड के दरमियान और ईगो के दरमियान में जो कन्फ्लिक्ट आ रहे होते हैं, ये जो है आपकी पर्सनैलिटी को शेप कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक अच्छी एग्जांपल है इड, ईगो एंड सुपर ईगो की। अगर फ़र्ज़ करें आप किसी जगह बैठे हुए और आपका कुछ खाने को दिल कर जाए, तो इड क्या कहता है? आई नीड टू ईट राइट दिस सेकेंड, मुझे अभी और इसी वक्त ये चीज़ खानी है। लेकिन ईगो क्या कहता है? वो सोचता है, जैसे यहाँ पे इन्होंने जज बनाया हुआ है। सो ईगो एक जज है जो कि जज करता है कि बाकी आपको इस वक्त खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, हालात इस तरह के हैं या नहीं हैं। और सुपर ईगो क्या कहता है? आपको कहता है कि यू कांट डू दैट बिकॉज यू आर इन द मिडल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग। आप इम्पॉर्टेंट मीटिंग के दरमियान में बैठे हुए हैं, आप ये चीज़ नहीं खा सकते। फिर आपका ईगो जो है वो कोई तरीका निकाल लेता है कि भाई मीटिंग ख़त्म हो जाए उसके बाद खा लेना, या मीटिंग ख़त्म हो जाए उसके बाद ख़ुद ही घर जाके बना लेना, इस तरह की चीज़ या जो भी है आपके लिए कोई ना कोई सलूशन निकालता है। और अगर हम इस पिक्चर को देखें तो हमें साफ वाज़े तौर पे एक चीज़ पता चलती है, वो क्या कि माइंड के दो पार्ट्स हैं, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। और उसमें कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारे पास 3 लेवल्स हैं या 3 कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे माइंड को बनाते हैं। एक ईगो, सुपर ईगो एंड इड। इड जो है वो कम्प्लीटली अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट है। ठीक है, ईगो जो है वो मोस्टली कॉन्शियस में है और थोड़ा सा अनकॉन्शियस में है। इसका अनकॉन्शियस में होना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये इड को कंट्रोल कर सके। और सुपर ईगो क्या है? मोस्टली अनकॉन्शियस में है, लेकिन थोड़ा सा ये ऊपर है, कॉन्शियस में भी है, क्योंकि ये सोसाइटी और कल्चर को देखता होता है। ठीक, सो दिस वाज योर टुडेज़ लेक्चर। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको साइकोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।